हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके रिफ़ंड फ़ीस का क्या केसेस है, किस किस केसेस में आपको रिफ़ंड फ़ीस होगी और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना ताकि आपको इजीली फ़ीस पहले ही रिफ़ंड हो जाए, ताकि आगे फ्यूचर में आप कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करो। क्योंकि जे वाले फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करने वाले तो गलतियों की चांसेस मैक्सिमम है, इसीलिए जितना हो सकता है तो मैं उतनी डाटा अपडेट आपके साथ शेयर करते रहूँगा ताकि कोई भी गलती ना हो। वीडियो अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट। फिर भी कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी है, तो वहाँ पे आपको क्विक अपडेट मिलते रहेंगे और वहाँ पे आपके डाउट क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि किस किस केसेस में आपको रिफ़ंड फ़ीस हो जाएगी और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं बताऊंगा किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बाद बताऊंगा केसेस में। ठीक है, सबसे पहले अगर आप काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करने वाले हो, आपको मैंने पहले ही बताया कि 1000 रुपये आपको रिफ़ंडेबल फ़ी नॉन रिफ़ंडेबल फ़ीस भरनी होती है, जो आपको रिफ़ंड नहीं होगी। ठीक है, और 10,000 आपको रिफ़ंडेबल फ़ीस भरनी पड़ती है, सिक्योरिटी अमाउंट। ठीक है, ये आपको रिफ़ंड हो जाती है 10,000 रुपये। ठीक है, और ये बताया था मैंने किसके लिए, जर्नल के लिए। ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो जनरल है, और अगर बाकी जो कैटेगरीज़ है उनके लिए इसका हाफ होता है। ठीक है, 500 ये भरने पड़ते हैं और 5,000 ये भरने पड़ते हैं सिक्योरिटी फीस। ठीक है, तो इन चीज़ों का पहले वीडियो मैंने बताई है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो ऑल इंडिया कोटा में, ये नहीं सब क्लियर मैंने कर दिया है। पहले वीडियो एक देख लेना आप, इससे पहले एक वीडियो आई थी। ठीक है, चलो इस बारे में हम बात करेंगे कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आप जहाँ से भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, ऑल इंडिया कोटा में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप खुद से भर रहे हो या आप किसी साइबर कैफ़े वाले के पास गए अपनी रजिस्ट्रेशन करने, अपनी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए गए, उसको बोला आपने कि रजिस्ट्रेशन मेरी कर दो, आपको नहीं आ रही है, तो वो उधर आप ज़रूरी विजिट करोगे साइबर कैफ़े वाले के पास। वहाँ पे एक चीज़ का आप ध्यान रखना, जो अब आप पैसे कटाओगे आपकी 10,000 जो आपका रिफ़ंडेबल था, इस चीज़ का ध्यान रखना पहले ही। जो आपको रिफ़ंड होने वाला था वो आप अपने अकाउंट से पैसे कटाना, क्योंकि एमसीसी का एक रूल है। वो रूल ये बोलता है कि जिस अकाउंट से पैसे कटे होंगे उसी अकाउंट में पैसे वापस आएंगे। तो इस चीज़ का पहले ध्यान रखना ताकि आप साइबर कैफ़े वालों के चक्रों में ना पड़ो, फिर उन पर डिपेंड रहना पड़ेगा, फीस आई नहीं आई तो कोई बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप ये करना कि अपने ही अकाउंट से पैसे कटवाना। एक प्लीज़ करके एक रिक्वेस्ट है आपको कि ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं हो आपको 10,000 रुपये की, तो आप अपने ही अकाउंट से पैसे ही कटवाना। ठीक है, दूसरा केस कि ये प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, रिफंडेबल का कितना टाइम लगेगा। एमसीसी बोलता है कि जब सब राउंड हो जाएंगे, आपका स्टार राउंड भी हो जाएगा, आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप स्टार्ट हो, जब सब राउंड हो जाएंगे उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। 30 डेज़ लगेंगे इस प्रोसेस में। एक लिस्ट जारी करता है एमसीसी, तो उसी के बेस पे। ठीक है, इसका मतलब कब स्टार्ट होगा, जब सब राउंड हो जाएंगे। एमसीसी जब फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, तो मॉप अप राउंड और स्टार्ट करा लेगा, उसके बाद आपका स्टार्ट होने वाला है ये प्रोसेस, आपका रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट होगा। एक नोटिस निकालेगा एमसीसी। ठीक है, तो तीसरा कोर्स होता है कि हमें क्या उनको वो है कि अगर आपको फिर भी रिफ़ंड फीस नहीं हुई तो उधर एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट का एक आपको मेल दी गई होगी एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप बाद में उनको टेक्स्ट कर सकते हो। बट कब, जब उनने आपका नोटिस निकाला है कि आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, आपको फ़ीस रिफ़ंड होगी। अब फिर भी आपको रिफ़ंड नहीं हुई तो फाइनेंस का आपके पास एक डिपार्टमेंट होगा, उधर पे मेल दी गई है एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, उस पर आपको मेल करना है, फिर वो आपको रिप्लाई देंगे। अगर पहले ही करोगे, उस प्रोसेस से पहले ही करोगे, जब आपने नोटिस आया नहीं उससे पहले, तो कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, उसके बाद ही आपको रिप्लाई मिलेगा। ये केसेस थे ये। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस केसेस में आपको फ़ीस रिफ़ंड होने वाली है और किस केस में फ़ीस नहीं रिफ़ंड होने वाली है। तो चलो हम देखते हैं। तो ये वो कुछ है कि किस किस केस में आपको फ़ीस रिफ़ंड होगी और किस किस में। इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड सीट इज़ अलॉटेड टू यू विदाउट एनी सीट अलॉटमेंट इन द प्रीवियस राउंड, एडमिशन इज़ टेकन बाई यू। ठीक है, फीस इज़ रिफंडेबल एडजस्टेड इन फीस। इसका मतलब है कि किसी भी राउंड में आपको अगर कॉलेज अलॉट हुआ और आपने एडमिशन ली, याद रखना किसी भी राउंड में, फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो, मॉप अप हो या स्टार राउंड हो, आपको सीट अलॉट हो गई और आपने एडमिशन लिया तो वो फीस आपको रिफ़ंड हो जाएगी उस केस में।
और वो फ़ीस किस में एडजस्ट हो जाएगी, आपकी जो कॉलेज की ट्यूशन फ़ीस है उसमें वो एडजस्ट हो जाएगी, वो उनको सेंड किया जाएगा एमसीसी के द्वारा। ठीक है, क्या है कि दोबारा से बोल रहा हूँ कि फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो या थर्ड राउंड मतलब मॉप अप हो या स्टार राउंड हो, अगर आपको किसी भी राउंड में कॉलेज मिल रहा है तो आपको फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी और वो कॉलेज की ट्यूशन फ़ीस में एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, पहला केस ये था, ध्यान से समझ लो। ठीक है, एनर्जी थोड़ी डाउन है क्योंकि आज थोड़ा फीवर है और थोड़ा बीमार हूँ, तो इसीलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना, वॉइस में भी थोड़ा फ़र्क आ रहा होगा तो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो सेकंड केस, इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड सीट इज़ नॉट अलॉटेड टू यू। किसी भी राउंड में फर्स्ट हो, सेकंड हो, मॉप अप हो या स्टार राउंड, आपको फ़ीस, आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, आपको फ़ीस वापस दी जाएगी आपके बैंक अकाउंट में। मैंने पहले ही बता लिया है कि आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे, जब आप पैसे कटवाओगे तो अपना ही बैंक अकाउंट देना, अपने ही एटीएम से पैसे कटवाना ताकि फ़ीस रिफ़ंड आपके ही अकाउंट में आए, आपको किसी पे डिपेंड ना होने पड़े। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई किसी भी कोर्स में तब भी फ़ीस आपकी रिफंडेबल हो जाएगी। दूसरा केस, थर्ड केस, opted for first round counseling seat allotted and admission not taken by you proceed directly for second round। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ, ध्यान से सुनना, आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ और आपने एडमिशन नहीं ली तो आप सेकंड राउंड के लिए चले जाओगे, आपको उस केस में भी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। इसका मतलब है अगर फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आप एडमिशन नहीं लोगे तो फिर भी आपको फ़ीस जो है वो रिफ़ंड हो जाएगी, आपके अकाउंट में फ़ीस आ जाएगी। ठीक है, अगर फर्स्ट राउंड में क्या हुआ, आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपको एडमिशन नहीं लिए कोई मसला नहीं, आपने एडमिशन नहीं ली कोई मसला नहीं, आपको फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। जो तीन केसेस बता लिया, जो चौथे केस पे चलते। इन सेकेंड राउंड एंड द सब्सिक्वेंट वंस, सेकेंड राउंड हो आपका मॉप अप हो या स्ट्रॉ हो, ध्यान से सुनने इस पॉइंट को, सेकंड राउंड हो, मॉप अप हो या स्ट्रॉ हो, सीट अलॉटेड, आपको सीट अलॉटेड हुई बट एडमिशन आपने नहीं लिया। किस केस में, सेकंड राउंड में, मॉप अप में और स्ट्रॉ में आपको सीट अलॉट हुई बट आपने एडमिशन नहीं लिया तो फीस आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। ये वो केस है जहाँ पे आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। किस केस में, सेकंड राउंड में, मॉप अप में या स्ट्रॉ राउंड में, इन तीनों में कहीं पे भी आपको कॉलेज मिला फिर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपको रिफंडेबल फ़ीस नहीं मिलेगी। तो मैंने डिटेल वीडियो समझाने की कोशिश की है, डिटेल वीडियो डाली है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। और फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हो, कोई नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहे वो भी कमेंट कर सकते हो, तो हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आ जाएंगे। और प्लीज़ कट ऑफ नहीं बोलना, नेक्स्ट वीडियो कट ऑफ की वीडियो नहीं बोलना, क्योंकि कट ऑफ अब PML आने तो प्रोविडेंट मेरिट लिस्ट आपको पता है 13 से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी स्टेट की, 16 तक, तो आपकी PML आने तो उसके बाद हम कट ऑफ से ही बताएंगे। ये गैस करने का सिस्टम ही ख़त्म करते। और कोई अपडेट चाहे और कोई आपको इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करने का कुछ चाहे, और स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट बोलते हैं, स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करो कि 600+ वाले वो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करो, तो मेरी भी रिक्वेस्ट है कि जो जिनका अच्छा स्कोर है वो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करो ताकि नीचे वालों को सीट मिल जाए, तो अच्छा करने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, तो फिर भी कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।